अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए और महत्व बुद्धि रखकर मनन किया जाए और अपने जीवन में उतार लिया जाए, अर्थात धारणा बना ली जाए, तो इसी जन्म में शरीर रहते हुए भगवत साक्षात्कार हो जाए। हमारे हृदय में लाख बार सुनने पर भी संसार के व्यक्ति का, वस्तु का, परिस्थिति का, पदार्थों का, पदों का ये महत्व बना हुआ है। इसीलिए हम प्रभु के नाम रूप लीला धाम में महत्व बुद्धि नहीं कर पा रहे हैं। ये स्वाप्निक महत्व है। ये पद पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में स्वप्न की तरह भास रहा है। ये व्यक्ति पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है। ऐसे ही पदार्थ, वस्तु, घटना, परिस्थिति ये सब परिवर्तनशील है। ये एक रस नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सच्चिदानंद में नहीं है। इस जगत को अनित्य कहा गया है, इस जगत को नाशवान कहा गया है, अशाश्वत है, ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत ना होने के कारण इसमें जो हम सुख बुद्धि कर रहे हैं, तो आज तक हमें सुख नहीं मिला क्योंकि है ही नहीं। अब ये बात समझ में नहीं आती, बड़े बड़े विद्वानों की समझ में नहीं आती। हम प्रवचन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, चलना भी चाहते हैं भगवत मार्ग में, पर ये जो महत्व बुद्धि बैठी हुई है संसार की, व्यक्ति, वस्तु, पद, प्रतिष्ठा आदि आदि में, ये बहुत घातक है। उपासक को जब तक इस वृत्ति के त्याग करने की बात नहीं आएगी, तब तक जो भगवान उपदेश कर रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। पीछे के श्लोक में श्री भगवान ने कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो मुझे सब जगह देखता है, सब में, और मुझ में सबको देखता है, मैं कभी उसकी आंखों के सामने से हटता नहीं हूं और वो कभी मेरी आंखों के सामने से नहीं हटता। कैसी बढ़िया स्थिति है। पर यदि हम किसी व्यक्ति का महत्व रखेंगे, वस्तु का, पद प्रतिष्ठा का, घटना का, तो हम ये सूत्र अपने जीवन में नहीं ला पाएंगे। सर्वम च मयि पश्यति, सर्वत्र अपने प्रभु को देखना और सब में प्रभु को देखना। जैसे वर्णन हुआ था कि स्वर्ण के विविध आभूषण, उनके नाम अलग है, उनकी आकृति अलग है, पर मूल में स्वर्ण ही है। जौहरी आकृति देखकर थोड़ी पैसा देगा, वो तो स्वर्ण का पैसा देगा। ऐसे ही जो भगवत मार्ग का पारखी जौहरी उपासक है, वो इन नाम रूपों का, वस्तु का, घटना का, परिस्थिति का महत्व नहीं रखता, वो उनमें विराजमान प्रभु का महत्व रखता है। सब में हमारे प्रभु हैं, सबको प्रणाम है। किसी के गुण दोष की महत्ता नहीं, किसी की पद प्रतिष्ठा की महत्ता नहीं, सब में मेरा प्रभु है, सब हमारे प्रभु में विराजमान है। जब उपासक ऐसी भावना को प्राप्त होता है, तब वो मुक्त हो गया।
अब उसके ऊपर कोई बंधन नहीं रहता। पर ये भावना तभी प्राप्त होगी जब ये विषम भावना हटे ना, भेद बुद्धि हटे ना। कहीं हम अनुकूलता देखते हैं, कहीं प्रतिकूलता देखते हैं, कहीं अच्छा देखते हैं, कहीं बुरा देखते हैं। प्रारंभ में साधुता का जो स्वरूप है वो इस जगत में पहले पहले जब इस मार्ग में आगे बढ़ना होता है तो चूंकि मिलावट है इस जगत में, जड़ चैतन्य की, गुण दोष की, अच्छे बुरे की मिलावट है, तो जो साधु होता है हंस बुद्धि होता है, वो इस मिलावट में उसको खोज लेता है जो सत्य वस्तु है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गाहें पय परिहरि वार विकार। जैसे दूध पानी मिलाकर रख दिया जाए हंस के सामने तो हंस दुग्ध पान कर लेगा, पानी का त्याग कर देगा। ये केवल हंस से ही हो सकता है, किसी और दूसरे पक्षी से नहीं। ऐसे ही जो हंस स्वरूप भगवत मार्ग के उपासक है वो इस सृष्टि में मिलावट है जड़ चैतन्य की। उस चैतन्य घन परमात्मा को स्वीकार करके इस जड़ के नाम रूप का जितना भी दृश्य दिखाई दे रहा है वो त्याग कर देता है। उसमें विराजमान सत्य तत्व को स्वीकार कर लेता है। जब सत्य तत्व की स्वीकृति हुई तो अब ना गुण का महत्व है ना दोष का। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी सो अविवेक। जो किसी में गुण देखता है किसी में दोष देखता है ये अविवेकी है, विवेकी नहीं है। विवेकी तो वही है जो सत्य वस्तु को सब में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। सब प्रभु में विराजमान है क्योंकि प्रभु महाविराट है, और सब के अंदर प्रभु विराजमान है क्योंकि वो अणो अणियान, छोटे से भी छोटे हैं। वो महतो महियान, वो इतने बड़े हैं कि सब अनंत ब्रह्मांड उनके एक रोमकूप में विराजमान आराम से है। वो इतने अणु अणियान हैं कि छोटे से जंतु जिसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए उसमें भी वो आराम से शयन कर रहे हैं। ये प्रभु का स्वरूप। श्री भगवान कह रहे हैं सर्वभूति स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगी मयि वर्तते। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्त है, जो भक्त योगी है, वो संपूर्ण प्राणियों में मेरा आराध्य देव स्थित है ऐसा भजन करता है। भजन का स्वरूप केवल माला चलाना ही भजन नहीं है। चराचर जगत मेरे आराध्य देव हैं, ये अनुभूति सच्चा भजन है। और हमने जिसका अनुभव किया उसमें तन्मय हो गए। अपना शरीर, अपना महत्व, अपनी चाह खो गई। जिसको खोज रहा था वो मिल गया, तो जो खोज रहा था वो खो गया। खोजने वाला जिसको खोज रहा था, जब खोज पूरी हुई तो खोजने वाला खो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही। अब एक रहो नंदलाल, ये एक ही भाव। जो भक्त ऐसा देखता है वो एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। और ऐसा एक ही भाव को प्राप्त हुआ, मेरा सच्चा भजन करने वाला वो भक्त
संसार में सब कुछ करता हुआ भी वो कुछ नहीं करता, वो मेरे में बरतता है। ये है स्थिति। सब व्यवहार हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये संसार जैसा ही वर्ताव है, पर प्रभु कह रहे हैं वो संसार में सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी वो कुछ नहीं करता, वो मेरे में ही बर्ताव करता है, क्योंकि वो मेरे एक ही भाव को प्राप्त हो गया है। नित्य निरंतर वो मुझ में स्थित है। कैसे? वो केवल प्रभु को देखता है। आहा, तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। मैं कभी उसकी आंखों से ओझल नहीं होता और वो कभी मेरी दृष्टि से नहीं हटता। वो प्रभु की दृष्टि में रहता है और अपनी दृष्टि प्रभु में मिलाए हुए ही सब बर्ताव करता है। तो सब बर्ताव दिखाई दे रहा है, पर वो होता प्रभु में ही है। सब देश, सब काल, सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति में परिपूर्ण परमात्मा ही है, आराध्य देव ही है, प्रभु ही है। वो ऐसे सर्वम का भजन कर रहा है। और ये किसी भी संप्रदाय का उपासक हो, जब तक इस स्थिति को नहीं प्राप्त होता तब तक वो रस में नहीं डूबता। इसीलिए किसी भी संप्रदाय के आचार्य के सिद्धांत को आप देखिए तो सब जगह सर्वानुवस्थतया निरीक्ष, ये प्रेम का महारस स्वरूप प्रदान करने वाले आचार्य के वचन हैं। सर्वानुवस्थतया निरीक्ष और ज्ञान की चरम सीमा में स्थिति प्रदान करने वाले उपनिषद सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। उपनिषद कहते हैं सब जगह ब्रह्म ही, सब ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो भी दिखाई दे रहा ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। ये ज्ञान और प्रेम और भक्ति की चरम अवस्था। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। अगर ये अनुभूति नहीं तो रस में निमग्न नहीं हो सकता। भक्त रहेगा, ज्ञानी रहेगा, पर अधूरा रहेगा, अधकचरा रहेगा, विषमता बनी रहेगी, द्वंद्व रहेंगे। द्वंद्वातीत अवस्था, गुणातीत अवस्था, भगवत स्वरूप में एक ही भाव की अवस्था, अनन्य गति मति, ये उपासक की तभी मानी जाएगी जैसे श्री हनुमान जी महाराज कहे, सब जगह मेरे प्रभु विराजमान। मति कभी हटे ही नहीं कि मेरे प्रभु के सिवा कुछ है। किसी भी भक्त कहीं भी कोई जो इस अवस्था को प्राप्त है, सब अपने प्रभु को देखते हैं। हृदय चिंतित आराध्य देव के सिवा और कुछ नहीं। अगर ये अनुभूति नहीं हुई तो अभी ऊंचाई पर नहीं चढ़े साधना की। साधना की ऊंचाई में ना पहुंचाने का जो प्रयास है वो हमारी इंद्रियों का है। बहुत ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुनना। जो हम प्रयासरत हैं पर हम साधना की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रहे, इसमें सीधे अनुभवरा इंद्रियों की गुलामी। धैर्यपूर्वक सावधान होकर श्रवण करें। इंद्रियों की गुलामी, आप अपने को ज्ञानी माने, विद्वान माने, भगत माने, महात्मा माने, वीर माने, कुछ भी, ये गुलामी छूट जाए तो अभी तुम स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, रसेंद्री और त्वगेंद्री, ये 5 विषयों में, पूरी सृष्टि को इन 5 विषयों में रख दिया गया है। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। आंख रूप, कान शब्द, नाक गंध,
जिह्वा रस और त्वचा स्पर्श, इसी में सारे सुखों को, सारे विषयों को रख दिया गया है। जगत में ये केवल 5 ही प्रपंच का विस्तार किए हुए हैं। कोई इन 5 में फंसा है, कोई एक एक में फंसा है। उपासक को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब पहले शास्त्र और गुरु की परतंत्रता स्वीकार करे। शास्त्र और गुरु का भय, शास्त्र और गुरु का शासन स्वीकार करे तो इंद्रियों के विषयों से हटने का उसको सौभाग्य मिल जाएगा। अगर वो शास्त्र और गुरु से स्वतंत्र है तो इन प्रपंच में वो परतंत्र रहेगा। सिद्धांत है ये। आजकल सबकी यही मांग है कि मैं किसी के अधीन नहीं, मेरा जीवन स्वतंत्र, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। स्वतंत्र का हो, इंद्रियों के गुलाम हो, मन के गुलाम हो, विषयों के गुलाम हो। तुम विषयों को नहीं भोग रहे, विषय तुम्हें भोग रहे। विषय तुम्हारे अधीन नहीं, तुम विषयों के अधीन हो, विवेकहीन हो, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। इंद्रियों की, विषयों की, मन की गुलामी को तुम स्वतंत्रता समझते हो। आजकल यही स्वतंत्रता मानी जाती कि जो मैं चाहूं भोगूं, जो मैं चाहूं देखूं, जो मैं चाहूं करूं, तुम मुझ पर अंकुश नहीं लगा सकते हो क्योंकि मेरा जीवन स्वतंत्र है। वाह, कैसी स्वतंत्रता! तुम समझ नहीं पा रहे हो स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता है। सब तुम्हारे अधीन हो, तुम किसी के अधीन नहीं। ये तो कोई महात्मा होता है, ये तो कोई पहुंचा हुआ सिद्ध होता है, और तुम अपने को स्वतंत्र समझ रहे हो। इंद्रियों के विषयों की गुलामी करते हो, मन की गुलामी करते हो, शरीर की गुलामी करते हो और अपने को स्वतंत्र समझते हो। कहते हो हम स्वतंत्र हैं, जो चाहेंगे करेंगे। अरे जो चाहेंगे करेंगे तुम नहीं, ये इंद्रियां जो चाहेंगी तुमसे करवा लेंगी। मन जो चाहता है वो तुमसे करवा लेता है। तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र? देखो ना, जो सद्गुरु और शास्त्र की अधीनता स्वीकार करता है वो स्वतंत्रता की तरफ बढ़ता है। जो मन और इंद्रियों की स्वीकार करता है वृत्ति, वो गुलामी है। चाहे जितना बड़ा वीर हो, बाहर विजय प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है, पर इंद्रियों पर विजय, मन पर विजय तो कोई गुरु कृपा पात्र ही कर पाता है। मनुष्य शास्त्र की बात, संत की बात, महात्मा की बात, ग्रंथ की बात, आचार्य की बात को कहता मैं क्यों मानूं, मैं तो स्वतंत्र हूं। वाह, क्या स्वतंत्रता है! वो कह रहा है मैं स्वतंत्र हूं, घोषणा करता है मैं जो चाहूं कर सकता हूं। जरा धैर्यपूर्वक सोचो, तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र हो? गुलाम हो तुम, स्वतंत्र नहीं हो। जब ये इंद्रियां तुम्हारे अधीन होंगी, मन तुम्हारे अधीन होगा, तुम विश्व के किसी भी विषय से प्रभावित नहीं होगे, तब तुम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हो। पराजित होकर घुटने टेक देने वाले को गुलाम कहते, स्वतंत्र नहीं कहते। तो ये विषय, इंद्रिय, मन, इनके गुलाम हो और भगवदानंद की अनुभूति करना चाहते हो, पहले इनकी गुलामी से हटो। भगवान शंकराचार्य जी से प्रश्न किया गया कि जगत को किसने जीता? जीतम जगत के न। ज्ञान समुद्र है, बड़े बड़े विद्वानों को एक क्षण में मौन करा देने वाले महापुरुष। प्रश्न हुआ जीतम जगत के न, किसने संसार को जीता? कौन स्वतंत्र और विजयी माना जाएगा? उत्तर हुआ मनो ही एनो। जिसने 5 ज्ञानेंद्रियों सहित मन को जीत लिया, उसने जगत को जीत लिया, संसार को जीत लिया, त्रिभुवन को जीत लिया।
बड़े बड़े वीरों को परास्त करने वाला, बड़े बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, वो विजयी नहीं कहा जाता। विजयी वो है जो विषयों के आकर्षण को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया, उसे कहा जाता है विजयी। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्री का तुम्हें अधीन करके पतन करवा देता, तुम्हारी दुर्दशा कर देता। तुम अपने को वीर समझते हो, स्वतंत्र समझते हो। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि कितनी बड़ी तुम्हारी गुलामी हो रही इंद्रियों की। वो जैसा चाह रही वैसा करवा रही है। तुम घोषणा करते हो मैं वीर हूं, मैं उपासक हूं, मैं विजयी हूं, संसार त्यागी हूं। देखो ना, इंद्रियों की, मन की गुलामी से जो मुक्त हुआ, वही तो मुक्त कहा जाता है, वही तो भगवदानंद का अधिकारी होता है। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, मुंबई में एक बड़े विद्वान और ज्ञानी महात्मा, वो मेरे पास मिलने के लिए आए। वो बहुत बड़े सम्माननीय थे, बड़ा उनका सम्मान होता था। इतने बड़े वो विद्वान थे कि बड़े बड़े तार्किक उनके सामने टिक नहीं सकते थे। जहां कोई प्रश्न करे तो प्रश्न पूरा नहीं हो पाता था, उत्तर प्रारंभ हो गया उनका उत्तर। परंतु जब वो हमारे पास आए, एक दो दिन रुके, तो उनकी दिनचर्या देखी। वो इतनी रसेंद्री के वश में थे, कुछ कुछ मिनट में भाई जी गरम जलेबी मंगवा दीजिए, वो रबड़ी, वो भुंजिया मंगवा दीजिए, ऐसा वैसा, इतनी मांगे थोड़ी थोड़ी देर में। फिर कहते कि मथुरा के जैसे पेड़े होते हैं वैसे तो ब्रह्मा ने सृष्टि में कुछ रचा ही नहीं, मथुरा किसी को भेजकर पेड़े मंगवा दीजिए। एक दिन में 25-50 चीजें अलग अलग से मंगवा के पाना उनका स्वभाव था, प्रभाव था कि बड़े बड़े विद्वान तर्क में परास्त हो जाते थे और ज्ञानी थे, महात्मा वेश में थे, बड़ा सम्मान होता। हमारे एक मित्र थे नानू राम जी, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया। महाराज की विद्वता और सम्मान देख करके जब घर ले गए तो छक गए शाम तक ही। महाराज ऐसी ऐसी मांगे, ऐसी भाई जी से कहा कि अब इनको कभी निमंत्रण नहीं देंगे, इतनी मांगे थोड़ी थोड़ी देर में, ये वो ऐसा। फिर मैं एक दिन उन महात्मा जी से पूछा कि महाराज आपका ज्ञान, आपकी विद्वता, आपका प्रभाव, फिर ये कलंक कैसा? एकांत में थे, अपना बड़ा हितैषी जान करके उन्होंने कहा कि यद्यपि इन विषयों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इसमें मेरी कोई हानि नहीं है, क्योंकि मैं निरपेक्ष रहता हूं। पर वास्तविक आपसे छुपाव की बात नहीं, मैं रसेंद्री को जीत नहीं पाया हूं। ये बार बार मुझे परास्त करती है, मुझे ग्लानि भी होती है, पर मैं क्या करूं, इसको जीत नहीं पा रहा हूं रसेंद्री को। ये नया नया चाट बन गया है, ये लाओ वो लाओ, मैं दुखी भी हूं पर इसको जीत नहीं पा रहा हूं। देखिए देखिए भाई जी कह रहे, देखिए देखिए, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा सम्माननीय एक इंद्री की गुलामी नहीं छोड़ पा रहा है। इसलिए उपासकों से हम कहते हैं कि महात्मा बनना सरल है, विद्वान बनना सरल है, लेकिन स्वतंत्र होना बहुत कठिन है। एक छोटा सा विषय घुटने टिकवा देता है, छोटा सा विषय। इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा परास्त होकर, दुखी होकर कहता है मैं रसेंद्री की चाट नहीं छोड़ पा रहा हूं। ये बार बार उपासक जब इंद्रियों के परवश हो जाता है तो मामूली सी वस्तु में क्या क्या उसकी दशा होती है, मामूली सी बात में क्या क्या उसकी दशा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने
देखा इन इंद्रियों की लोलुपता को। ओह, इन इंद्रियों ने मुझे मजाक बना दिया, हंसी उड़ाई, अपने वश में कर लिया। अब नहीं, अब नहीं, अब मैं प्रभु का हो गया हूं। इंद्रियों, अब तुम हमें अपना गुलाम नहीं बना सकती, अब तुम हमारी हंसी नहीं उड़ा सकती। उन्होंने कहा, अब लो नशानी, अब ना नशई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी न डसे हो, अब लो नशानी, अब न नसई हो, पर बस जानी हंस्यो इन इंद्रिन। अब तो मैं प्रभु का हो गया हूं, निज बस हुए न हंसई हो, अब लो नशानी, अब ना नसई हो। जब तक प्रभु का बल, प्रभु की महिमा, प्रभु का नाम हमने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया था, तब तक इंद्रियों ने हमारी बड़ी हंसी उड़ा दी। मैं जी नहीं सकता था विषय के बिना। आज भगवान की कृपा से मैं जाग गया हूं, अब नहीं सोऊंगा, अब इंद्रियों की गुलामी नहीं करूंगा। जब तक मैं प्रभु को पूर्ण समर्पित नहीं था, तब तक इंद्रियों ने मुझे गुलाम बना लिया। ये प्रतिदिन मुझे नाच नचाती रही, जैसा चाहती रही। संसार हंसता रहा। आज नहीं, अब नहीं। उपासक इस बात को समझे, प्रभु का बल लेकर, प्रभु के आश्रित होकर इंद्रियों की परवशता को मिटा दे। देखो, यही उपासना है। थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदरता के लिए, थोड़े से शब्द सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए सच्चिदानंद सुख का बलिदान कर रहे हो। यह अवसर सच्चिदानंद सुख के लिए मिला है, क्या कर रहे हो? मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गही कंचु। इंद्र नील मणि मनोहर श्याम सुंदर को छोड़कर कांच ग्रहण कर रहे हो। सावधान। कैसे सावधान? कूर्मोंगानीव सर्वशः। जैसे जरा सा भय आने पर कछुआ अपने अंगों को कवच के अंदर समेट लेता है, ऐसे ही तुम सारी इंद्रियों को प्रभु में समर्पित करो। कछुआ जहां थोड़ी सी खटक हुई, तत्काल उस अपने अंगों को सुरक्षित रखने के लिए कवच के अंदर कर लेता है। इंद्रियों को विषयों से समेट लो, आप सुरक्षित हो जाओगे, आपका भजन सुरक्षित हो जाएगा। परांच खानी, ये इंद्रियों का स्वभाव है, ये बाहरी भागती है। ब्रह्मा जी ने रचना की है बहिर्मुख इनकी। ब्रह्मा ने इनका स्वभाव बनाया है बाहरी विषयों पर जाना, और जो इस स्वभाव को रोक दे वही भाव को प्राप्त होता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। पर कठिन है इनको रोकना। क्रम है, सीधे इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। यदि मन बुद्धि के वश में हो जाए तो फिर मन इंद्रियों को वश में कर सकता है। बुद्धि तुम्हारे वश में होनी चाहिए। बुद्धि तुम्हारे वश में
बुद्धि के वश में मन और मन के वश में इंद्रियां, अब सब ठीक हो जाएगा। सरलता से इंद्रियों को रोका जा सकता है यदि ऐसा क्रम हो। इंद्रियों को हमें जहां लगाना है वहीं लगेंगी, पर उसके पहले मन को ठीक करना है। मन को ठीक करने के लिए पहले बुद्धि को ठीक करना है। बुद्धि को ठीक करने के लिए पहले हमें ठीक होना पड़ेगा। हमें स्वयं ठीक होना। मैं प्रभु का हूं, प्रियालाल का हूं, कोई संसारी नहीं हूं। कल जैसे एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा था कि आप बड़े बड़े महात्माओं की बातें बताते हो तो भगवान के स्वरूप हैं, वो भगवान के नित्य जन है, हम कहां? ये घाटे की बात है। हम सब उसी बड़े के हैं। समुद्र की कौन सी लहर महिमा युक्त है और कौन सी छोटी है, बताइए आप? उसी आनंद समुद्र के हम सब अंश हैं, बराबर अंश हैं, बराबर। जो भगवान शंकर की आत्मा है वही तुम्हारी आत्मा है, वही एक चींटी की आत्मा है। आत्मा में कोई परिवर्तन, छोटाई बड़ाई घटाई नहीं है। ये मूढ़ता की बात छोड़ो, ये समझो कि वो बड़े कैसे हुए हैं। बड़े का संपूर्णतः आश्रय ले लिया, सबसे बड़े प्रभु है, और उन्होंने प्रभु के नाम का आश्रय ले लिया, रूप का आश्रय ले लिया, जगत का आश्रय छोड़ दिया, तो वो बहुत बड़े हो गए। तुम छोटे क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुमने छोटे का आश्रय ले लिया। ये जगत के नाम रूप, जगत के विषय, भोग, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये सब छोटी बात है। इसलिए तुम इतने हे भाव से युक्त हो गए हो। हम कहां? नहीं, तुम उसी तत्व से स्थित हो, तुम उसी से बने हुए हो, तुम और कोई नहीं हो। पहले स्वीकार करो मैं प्रियालाल का हूं, क्योंकि बुद्धि शुद्ध करने के लिए सबसे पहले यह स्वीकृति आवश्यक है। मैं संसार का नहीं हूं, मैं रिश्ते नातों का नहीं हूं, मैं शरीर का नहीं हूं, मैं प्रियाजू का हूं, प्रियालाल का हूं। देखो, जब तक आप ये स्वीकार नहीं करोगे तब आंख को प्रपंच दिखाई देगा, कान को प्रपंच सुनाई देगा, रसेंद्री को प्रपंच का स्वाद अच्छा लगेगा। आप गुलामी नहीं छोड़ पाएंगे। पहले स्वीकृति करो। यह स्वीकृति वाणी से, फिर हृदय से, फिर चेष्टा से, स्वयं में। आप वाणी से ही चूक कर देते हो। आप प्रभु के सिवा किसी का आश्रय वाणी से भी नहीं बोलना है। हृदय से फिर स्वीकार करो। चेष्टाओं में आपके होना चाहिए प्रभु के दासत्व की स्वीकृति भरी चेष्टाएं होनी चाहिए। देखो, आंख का काम है देखना, वो देखेगी ही। कान का काम है सुनना, वो सुनेगी ही। इनको तुम फोड़ नहीं सकते हो। आंखें फोड़ लोगे तो अंदर से नेत्रेंद्रिय अपना काम करती रहेगी। क्या जिनके नेत्र नहीं है उनको आकर्षण संसार का नहीं होता क्या? ऐसा नहीं है। जिनकी श्रवणेंद्रिय नहीं है तो क्या उनको शब्द सुनाई नहीं देता? बाहर का नहीं सुना है, अंदर को प्रपंच चल रहा है। ये आप सुधार करोगे तब होगा। इंद्रियों को तुम नष्ट नहीं कर सकते हो, बाहरी इंद्रिय के द्वारों को तुम कर, इससे होगा क्या? प्रधान बात है इंद्रियों को अंतर्मुख करना। वो होगा भगवान के आश्रय से, उनके नाम बल से। हमारे पास आंख है, कितना बढ़िया है। हम प्रभु के भक्तों के दर्शन कर सकते हैं, प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन कर सकते हैं, गंगा यमुना के दर्शन कर सकते हैं, लताओं के दर्शन कर सकते हैं, सब में प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, ग्रंथ पढ़ सकते हैं। आंख ने हमारा क्या बिगाड़ा है? तुम इसको जो दिखाना चाहते हो वही वो दिख रही। हमारे कान हैं भगवान के यश सुनने के लिए, भगवान का नाम कीर्तन सुनने के लिए। जरूरी तुम प्रपंच सुनो, गंदी बातें सुनो? ये सब इंद्रियां हमारी बहुत सहायक हो जाएंगी यदि आप इस सूत्र को समझ लें। आप इंद्रिय विजयी हो जाएंगे अगर ये सिद्धांत समझ लीजिए। ध्यान से समझना। देखो, घोड़े रथ में जुते हुए हैं, रथ को खींचकर लक्ष्य पर पहुंचाना घोड़ों का ही काम है। रथ में घोड़े हैं, उनमें बहुत पावर है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्ग तय करने के लिए मरे हुए घोड़े नहीं चाहिए,
पावरफुल चाहिए। परंतु अच्छे मार्ग पे चलाना और बुरे मार्ग पे चलाना यह सारथी के अधीन बात है। घोड़ों को उनकी इच्छा पर छोड़ दोगे तो मार्ग से वो भटक जाएंगे। घोड़ों को सही दिशा पे चलाने के लिए लगाम होती है, लगाम के अनुसार, और लगाम होती है सारथी के हाथ में, और रथी का पूरा जीवन सारथी के हाथ में है। वो चाहे तो गड्ढे में ले जाकर के पूरा का पूरा चौपट कर दे, मरे रथी सहित। बुरा रास्ता या अच्छा रास्ता ये रथी के ऊपर होता नहीं है, ये सारथी के ऊपर होता है। सारथी को ठीक रखना है। अगर जुते हुए घोड़ों की लगाम ढीली हो जाए और सारथी नशे में हो तो रथी का क्या होगा, विचार कर लो। क्या निर्दिष्ट मार्ग पर लगाम छोड़ने पर घोड़े चल पाएंगे? सारथी मद से मतवाला हो रहा है, क्या उसको पता है कि उसका लक्ष्य क्या है? वो भूल जाएगा क्योंकि मदिरा पिए हुए है। शास्त्रों में इंद्रियों को घोड़ों से तुलना की गई है। इंद्रियाणी हया नाहुर विषयास्तेषु गोचरान। बहुत बलवान घोड़े इंद्रियां हैं, उनकी लगाम मन है। मन रूपी लगाम को पकड़े हुए जो सारथी है वो बुद्धि है, और इसमें जो बैठा हुआ रथी है वो जीव है, वो आत्मा है। आत्मान रथिनम विद्धि शरीर रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रगैहमेव च इंद्रियाणि हया नाहुर विषयांस्ते सुगोचरान। आत्मान रथिनम, जो आत्मा है वो रथी है, रथ में बैठा हुआ है। विद्धि शरीर रथ में तू, ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। ये शास्त्र कह रहा है। इसी रथ में बैठकर हमें अपने असली घर पर पहुंचना है, प्रभु के पास। ये रथ मिला है यात्रा तय करने के लिए, प्रभु के धाम में पहुंचना है। इसलिए अपनी आत्महत्या मत करो। आत्महत्या, अगर ड्राइवर नशे में है तो पूरा का पूरा गाड़ी चौपट कर देगा, ऐसी जगह भिड़ा देगा, ऐसी जगह गिरा देगा, बिना लक्ष्य के चला देगा। सबसे पहली दवा करनी है रोगी ड्राइवर की, सारथी की। ये विषय रोग से ग्रसित बुद्धि, जिसने निश्चय किया है कि भोगों में सुख है, नशेबाज ड्राइवर है, और बहुत जोर की मदिरा चढ़ी, उससे तुमने पूरी की पूरी रथ और अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो अब नष्ट ही होने के सिवा कोई मार्ग नहीं। विषयी बुद्धि कहां गिराएगी, जाके देख लो कैसी दुर्गति हो जाती है, नष्ट कर देती बुद्धि। क्या बताए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने ऐसा क्यों किया। आजीवन जेल, मरने के बाद नरक। एक घटना ने पूरे जीवन को बदल दिया। क्या हुआ, सारथी नशे में हो गया, लगाम ढीली कर दी, घोड़ों ने बलवान है, ऐसी जगह डाल दिया जाके, पश्चाताप के सिवा हाथ में कुछ नहीं रहता। अब हमें सावधान होना, बुद्धि की दवाई करनी है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम। ये बुद्धि योग ऐसी औषधि आई, अब ये नशे में नहीं, अब बिल्कुल चैतन्य बैठी है। लगाम को खींचे हुए मन को अपने अधीन किए, घोड़े जाओ वहीं रुक जाएंगे, जिधर उधर मुड़ जाएंगे। सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सत साधु मंडली मंडनो जयति। जिसकी बुद्धि निरंतर हरिवंश नाम जपती है
वो सद्बुद्धि, उस बुद्धि में प्रकाश हो जाता है। प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, प्रभु का रूप, प्रभु का गुण, यही बुद्धि में बैठना चाहिए। ये जो भोगों में बुद्धि बैठी हुई है, जगत की पद प्रतिष्ठा में बैठी हुई है, तो भोगैश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। बहुत नशे में है ये ड्राइवर, ले जाएगा खंडक में गिरा देगा। जिसका भोगों पे महत्व है, जो ऐश्वर्य को देखकर महत्व करता है, पद प्रतिष्ठा को देखकर महत्व करता है, भ्रष्ट बुद्धि है, वो व्यभिचारिणी बुद्धि है। अपने अनन्य प्रभु को छोड़कर अन्यत्र दृष्टि रख रही, वो कभी भी समाधि को, समता को प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी बुद्धि का त्याग करना चाहिए, अर्थात उसकी सलाह ना मान करके उसे अपनी सलाह देनी चाहिए। नाम जप करवावे, प्रभु की लीला गुण गायन करे, प्रभु के लीला गुण सुने, इससे बुद्धि निरोग होगी, स्वस्थ होगी। जो अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं करता है, वो मानो ऐसा करता है जैसे कोई अंधा अपनी लाठी को किसी अंधे के हाथ में दे दे। चलो भाई मार्ग तय करो, दोनों मरेंगे जाके किसी अंधे कुएं में, दोनों लड़खड़ा के गिर जाएंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है, दिखाई ही नहीं दे रहा है। अंधे नैव नियमाना यथांधाहा, जैसे किसी अंधे को अपना समर्पण कर दे मार्ग चलते हुए, तो दोनों गिरेंगे लड़खड़ा के। इसलिए आंख वाले को अपना जीवन समर्पित करो, जिसके सहारे सहारे हम प्रभु तक पहुंच जाए। यह आंख वाला शास्त्र है, सदगुरुदेव है, भगवत प्रेमी महात्मा जन है। अपने जीवन की बागडोर इनके चरणों में, इनकी आज्ञा के अनुसार चलना ही बागडोर सौंपना है। हमें चलाने वाली बुद्धि है, जिसके दो कार्य होते हैं। बुद्धि का दो कार्य है, विचार करना, मीमांसा, और उस पर शासन करना। बुद्धि के पास दो विभाग है, ठीक ये नहीं ठीक, न्याय विभाग और शासन विभाग, ये बुद्धि के अंतर्गत है पूरे सिस्टम का। अगर बुद्धि ने से नहीं, मन हिल नहीं सकता, इंद्रियां भाग नहीं सकती, क्योंकि लगाम हाथ में खींच लिया। अब बुद्धि नशे में है, जिधर घोड़े खींच रहे लगाम खींचती चली जा रही, सारथी बेहोश है, लगाम ढीली होती चली जा रही, बढ़ता रथ चला जा रहा है अमंगल की तरफ। मंगल भवन लक्ष्य में चलना था, अमंगल की तरफ जा रहा है। सुख सिंधु की तरफ बढ़ना था, दुखालय में बढ़ता चला जा रहा है। बुद्धि विकृत है तो न्याय क्या कर सकती है? ये बुद्धि मन के अधीन हो गई तो शासन क्या कर सकती, क्या संचालन करेगी लक्ष्य में पहुंचाने के लिए? निर्णय उल्टा करेगी बुद्धि, सारा का सारा लक्ष्य पलट के रख देगी, पतन हो जाएगा। बाद में कहते मेरी बुद्धि मारी गई, मेरी मति मारी गई, मैं निर्णय नहीं कर पाया, गलती हो गई। अब क्या? अब तो उसने गिरा दिया खंडक में, उठना मुश्किल हो जाएगा, सब टूट गया, उत्साह नष्ट हो गया। विपरीत बुद्धि का तत्काल इलाज करो, नहीं तो कहीं ना कहीं खंडक में गिरा देगी। ये विपरीत बुद्धि क्या है, कैसे पहचान हो? अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा का त्याग करके मनमानी आचरण करवाने में राजी हो, वो बुद्धि विपरीत है, तमोगुणी बुद्धि है। तामसी बुद्धि उल्टा निर्णय करती है। सीधा रास्ता जो संत सदगुरुदेव शास्त्र बताते हैं उस पे ना चल के अपने मन के अनुसार चलना, क्योंकि तमसा छन्न है, अविद्या से घिरी, अंधकार से घिरी हुई बुद्धि है, मोहग्रस्त बुद्धि है। मोहग्रस्त बुद्धि में ये सामर्थ्य नहीं रह जाती न्याय करने की, मोहग्रस्त बुद्धि में शासन करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। सारथी मदिरा पिए हो और दूसरा मूर्ख हो तो क्या वो रास्ता तय करवा देगा?
सोचो क्या उस दशा होगी रथी की जिसका सारथी स्वाभाविक मूर्ख है, ऊपर से मदिरा पिए हुए है। परिणाम कितना भयावह होगा। ठीक ऐसी ही दशा उसकी होती है जिसकी बुद्धि विपरीत होती है। मंदोदरी जी बार बार समझाती रावण को, कहती मेरी समझ में आ गया, आपके हृदय में विपरीत बुद्धि का उदय हो गया, अर्थात निश्चित आपकी विनाश वृत्ति होगी। निश्चित आपकी बुद्धि विपरीत हो गई प्रीतम, मैं देख रही हूं। बार बार समझाने पर भी आपके अंदर जो ये बुद्धि आ रही है, ये विपरीत बुद्धि है। इसका परिणाम ही होता है केवल विनाश। जिस समय अर्जुन जी ने भगवान को सारथी बनाया तो धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय से क्या होगा, तो उनका विजय श्री अब अर्जुन के हाथ में। क्योंकि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मम। यह दृढ़ बात आपको कह रहा हूं महाराज, कुछ भी हो जाए विजय श्री तो अर्जुन को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपने सारथी पद में भगवान को विराजमान कर लिया। विजय श्री तो अब कोई और ले ही नहीं सकता। अर्थात जिसने बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और भगवान बुद्धि में आके बैठ गए, अब उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। शास्त्रों में बताया गया है कि सारथी कैसा होना चाहिए। ये 5 बातें जिसके सारथी में होती है वो विजय श्री को प्राप्त होता है। पहला, वो जागरूक होना चाहिए। दूसरा, वो नशेबाज ना होना चाहिए। तीसरा, मार्ग को अच्छी तरह उसको ज्ञान होना चाहिए। चौथा, मालिक का आज्ञाकारी होना चाहिए। पांचवा, घोड़ों के संचालन की क्रिया में प्रवीण होना चाहिए। 5 बातें सारथी में हो तो विजय श्री रथी को अवश्य मिलेगी। अगर इनमें एक की भी कमी हुई तो गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में संदेह है, वो सारथी नहीं पहुंचा पाएगा। बहुत बलवान और चुस्त घोड़े हैं, चंचल घोड़े हैं। अब इनका जो सारथी है, यदि 5 बातें नहीं तो गिरा देगा। हमारी सारथी बुद्धि, पहले बुद्धि जागृत होनी चाहिए। जागरूक, जागृत। सोया हुआ किसे कहते हैं और जगा हुआ किसे कहते हैं? जिसके मोह का नाश हो गया है उसे जगा हुआ कहते हैं, और जो मोह से युक्त बुद्धि उसे सोई हुई बुद्धि कहते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। सत्संग से विवेक, विवेक से मोह का नाश। अब बुद्धि जागरूक हो गई। अब नहीं है कि ऐसे नहीं, सावधान, एकदम सावधान। साधु सेवा सुमिरन सावधान। लक्ष्य में बहुत ठग हैं, बहुत चोर हैं, बहुत गड्ढे हैं, संभाल के संभाल के। पहला सारथी का लक्षण जागरूक। तो बुद्धि कैसी हो? जागृत हो, मोह रहित बुद्धि। इस मार्ग में क्या होगा, हमारे उन रिश्ते नातेदारों का क्या होगा, उनका कैसा, वो तो बहुत हमें प्यार करते थे, अब उनके पास कौन होगा, कैसे रहे, हमारे बिना वो कैसे, ये मोहग्रस्त बुद्धि। हाँ, हमारा क्या होगा, अभी तो जवान है, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, अभी तो ये है तो हमारा सब कुछ चल रहा है, ये मर गए तो कैसे चलेगा। ये मोहग्रस्त बुद्धि है। अपने शरीर की व्यवस्थाएं, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते का चिंतन, ये मोहग्रस्त बुद्धि के द्वारा होता है। जो जागृत बुद्धि होती है वो केवल प्रभु को देखती, प्रभु के विधान को देखती, प्रभु के संबंध को स्वीकृत करती है। दूसरी, वो नशेबाज ना हो, अर्थात विषयों की मादकता में बुद्धि फंस न गई हो। विषयों में नशा है। देखो ना, कोई भी जब विषय चढ़ता है तो तुम्हारी दशा क्या होती, देखना। उसको केवल दिखाई दे रहा मैं और विषय, दूसरा कोई मुझे देख ही नहीं रहा। भरी सभा में वो अपने आप को देखेगा, सामने विषय को देखेगा, उसको लगता सब अंधे हैं, सब नहीं जानते। हमारा ऐसा
चलता है। जो विषयी बुद्धि है वो मादकता पी, शराब पिए हुए बुद्धि है, समझो। कोवा मदांधो मदना तुरोवा, जिसके अंदर काम सवार है, सबसे अंधा वो है, उसको नहीं दिखाई देता कुछ, धर्म अधर्म कुछ नहीं। काम का तात्पर्य कामनाएं, कोई भी विषय की कामना, बुद्धि मानो शराब पिए हुए है। सावधान बुद्धि चाहिए, अमादक बुद्धि चाहिए। तीसरा, वो मार्ग को जानने वाला हो, सारथी। बुद्धि सत्संग के द्वारा अपने मार्ग को जान गई। हमें कहां जाना है? वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज। सूधो चले आपने धर्म, बिल्कुल नहीं। राई के समचलत ही होत और की ओर, सूधो चले आपने धर्म। अपने मार्ग का पता है हमें, किसी के समझाने की जरूरत नहीं। कोई ऐसा भी बहकाने वाला आ सकता है कि तुम जिधर चल रहे हो बड़ा लंबा मार्ग, ये साइड वाला मार्ग है, आओ इधर से, बहुत अभी आनंद, अभी अभी नहीं। बहकाने से बुद्धि को पता होना चाहिए अपना मार्ग। किसी के बहकावे पे, किसी की ठगी पर, चोर लोग, ठग लोग, चोर और ठग बन के थोड़ी आते हैं, मित्र बनकर आते हैं, हितैषी बन के आते हैं, फिर गला काट देते हैं। सावधान बुद्धि चाहिए, अपने लक्ष्य को जानने वाली चाहिए। चौथी बात है, सारथी मालिक की आज्ञा का पालन करने वाली हो। मालिक कौन? जगत गुरु भगवान। आज्ञा भगवत गीता जी, उनके सिद्धांत। बुद्धि भगवान की बात पर चलने वाली हो, आज्ञाकारिणी हो। ऐसा नहीं कि जैसा मन में आए वैसे बुद्धि चल रही, नहीं, जैसा शास्त्र कह रहे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। क्या करना है, क्या नहीं करना है, जैसा भगवान आदेश कर रहे, गुरुदेव भगवान आदेश कर रहे, वैसा चलना है। पांचवा, घोड़ों के संचालन की क्रिया का पूर्ण ज्ञाता हो, अर्थात बुद्धि को पता होना चाहिए कौन सी इंद्रिय कहां कैसे वश में करके अपने आराध्य देव में लगे। ये आ जाएगी कला। ददामि बुद्धि योगम तम, मालिक दे देगा आपको ऐसा बुद्धि योग कि आपको कैसे बचना है, कैसे आगे बढ़ाना है। इसलिए उपासक को ये देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। लगाम कसी होनी चाहिए, अर्थात विषय सेवन में इतना मतवाला हो गया है कि ना वो बुद्धि को देख पा रहा है, ना मन को देख पा रहा है, ना इंद्रियों को। चला जा रहा है बहता हुआ, कहां जा रहा है उसको खुद पता नहीं है। सारथी को सुधारो, बुद्धि की बुरी आदतों को सुधारो। प्रभु के नाम रूप लीला में सुख है, ये निश्चय कराओ। प्रभु के नाम जब से आपकी बुद्धि में पावर आएगा, सामर्थ्य आएगी, वो शासन करेगी मन पर, फिर मन इंद्रियों को समेट कर प्रभु के चरणों में लगा दे। बहुत बढ़िया बात है। आवश्यक है बुद्धि को सुधारो। बुद्धि, मन, इंद्रिया ये सब भगवत कार्य में लग जाएंगी। जब तक तुम इनको छूट दियो तभी तक ये तुम्हें गुलाम बनाए हुए। अरे जाग, तेरे ही बल से बलवान है, थोड़ा खींच लगाम। बोले हिम्मत नहीं हो रही, ये हिम्मत आ जाएगी, नाम जपने से आ जाएगी, आ जाएगी। देखो आपको सच्ची बताते हैं, भगवान और भगवान के निज कारक महापुरुषों के सिवा हम सब ऐसे ही हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया। आकाश से गिरा हुआ बूंद निर्मल, मिट्टी में मिलते ही धूल धूसरित हो जाता है। ऐसे ही इस पांच भौतिक शरीर में आते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब घेर लेते हैं, क्रमशः अवस्थागत बढ़ने लगते हैं। इनको भजन बल से, भगवान की शरणागति के बल से, शास्त्र विचार से, गुरु आज्ञा के बल से इसको मिटाया जाता है। और मिटा दिया तो परमात्म स्वरूप था, परमात्म स्वरूप है, परमात्म स्वरूप रहेगा। अब हम कह देते हैं कि वो तो बड़े नहीं, हम उन्हीं बड़ों के बच्चे हैं, किसी और के नहीं हैं। हम किसी और धातु के बने हुए नहीं हैं, उन्हीं के हैं। ये भूल मत करो, ये छूट मत दो कि हम तो विषय ये लगाम ही छोड़ दी।
यही बात, हम तो गृहस्थ है, मतलब तुम्हारे लिए लाइसेंस है इस बात का कि तुम पापाचार करो, इसके बाद परम पद पर जाओ क्योंकि तुम गृहस्थ हो। ऐसी भूल मत करना। एक कपड़ा बदलने से लाइसेंस नहीं बदल जाता, ध्यान रखना। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। एक कपड़े बदलने से परम पद नहीं मिल जाता। उद्देश्य बदलो, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगाओ, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भगवत प्राप्ति निश्चित। उल्टा काम, उल्टा मन, उल्टी बुद्धि, उल्टे इंद्रियां तो इनके अधीन हो गए। हम वही सुनते हैं, वही चखते हैं, वही सूंघते हैं, वही देखते हैं जो हमारा मन कहता है। गलत। जो गुरुदेव कहते हैं वही हमें देखना है, वही सुनना है, वही सूंघना है, वही चखना है। भगवत संबंध से रहित किसी भी विषय का सेवन नहीं करना, नहीं रोगी हो जाओगे, भव रोग और बढ़ जाएगा। कुपथ्य मत करो। जो भी खाना पीना पहनना है प्रभु को अर्पित करके, प्रसादी करके। जो भी कर्म करते हो वो प्रभु को अर्पित करना है। ध्यान रखो, ऐसा कोई गंदा जो हम प्रभु को अर्पित ना कर सके नहीं हमें करना। हम कहीं गंदा भोजन प्रभु को अर्पित कर सकते हैं क्या? मांस मछली शराब ये सब अंडा फंडा ये कहीं हम अर्पित कर पाएंगे? भावना ही नहीं बनेगी। तो हम ऐसे कर्म अर्पित कर देंगे, हिंसा व्यभिचार ये सब गंदे काम नहीं। पहले ही विचार करो, मुझे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना है। तो क्या ऐसे कर्मों से प्रभु प्रसन्न होंगे? क्या हम ऐसे कर्म प्रभु को समर्पित कर पाएंगे? नहीं। तो फिर बुद्धि के द्वारा शासन करो मन का और खींचो लगाम इंद्रियों को, आओ अंतर्मुखता में भगवत प्रीति की तरफ। होता क्या है, जब उपासक सत्संग सुनकर भगवत मार्ग की तरफ बढ़ता है तो माया सावधान हो जाती है। देखो, अगर तुम सावधान हुए तो वो भी सावधान हो। खिलाफ पार्टी है, कोई कमजोर नहीं है। जिनके तुम हो उनकी भी वो है। पार्टी बहुत जोरदार है। अगर तुम पाले से उधर निकलना चाहते हो तो वो ऐसे नहीं जाने देगी कि जाओ 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 निकल जाओ, ऐसे नहीं जाने देगी। कईयों को भेजेगी, तू गर्दन पकड़, तू हाथ पकड़, तू घसीट के ला अपने पाले में, ला इसको। और राधे श्याम कबड्डी खेल देखा ना, कबड्डी 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 कबड्डी, वो आगे बढ़ रहा है। बोले तो दाब दाब उसको, पहले इसकी श्वास तोड़, पाले के आउट। और जो चतुर खिलाड़ी होता है सबको घसीट कर पाले तक पहुंच जाता है, जीत गया। बस यही होना है। अगर पाले में हाथ रखने के पहले तुम्हारी सांस टूट गई तो आउट नहीं हो गए। राधे श्याम राधे श्याम राधे। सांस नहीं टूटली लदेंगे, ये सब लदेंगे वो आपके ऊपर। ऐसा नहीं कि खेल में विपक्ष बहुत जोरदार कमजोर, अपने शत्रु को जिसने कमजोर समझा मारा गया। पक्का समझना, अपने शत्रु को जिसने कमजोर समझा मारा गया। क्योंकि भगवान इस खेल के खिलाड़ी तुम्हें चयन किए हैं तो विपक्ष भी उन्होंने चयन किया, अपने विपक्ष का परिचय दे रहे हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ए मेरे भक्त, ए मेरे पक्ष के खिलाड़ी, देख मेरी वो माया का पक्ष ऐसा नहीं है, बहुत बलवान है। मम माया दुरत्या, अगर पकड़ लिया तो छूट नहीं पाओगे। सांस मत तोड़ना, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मैं तुम्हें घसीट लूंगा। बात समझो। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। राधे श्याम सब हल्के हो जाएंगे, वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। छोड़ के भाग जाएंगे आपको, भैया ये हमारी बस का नहीं, इसे हम नहीं संभाल पाएंगे। फिर सतरति सतरति सा लोकांतारयति। ओहो, पर क्या करती माया? साधक को असावधानी का अवसर देखती है। बहुत सूक्ष्म बात है। जब साधक चलता तो वो देखती कमजोर कहां से है। तो जैसे अभी बताया वो महात्मा जी रसेंद्री से, ऐसे वो अंदर से देखती कहां कमजोर है। जनेन्द्री में, रसेंद्री में, घ्राणेन्द्री में, ये किस जगह से कमजोर है। जहां कमजोर देखती उस विषय की बहुतायत कर देती। भोगो, फ्री भोगो, एकांत भोगो, कोई नहीं जानेगा। बिल्कुल हम ऐसा पर्दा लगा दें, कोई सांस भी नहीं समझ पाएगा। करो बस, हाँ कोई तो नहीं है।
अरे कोई नहीं है, वही है जो तुम्हें अभी तक रौंद रही थी, वही तुम्हारी व्यवस्था की है कि तुम छोड़ो राधे श्याम बोलना, आओ इधर। अगर अंतर पड़ गया नाम में और उधर तुम झुक गए तो फिर भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए कह रहे दुष्संगा सर्वथैव त्याज्य। यदि किसी के दुष्संग का सीधा हम तुम्हें पहचान बताते हैं, जाके संग कम कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को। वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, अंदर की कोई वृत्ति भी हो सकती है, जिसके संग से हमारे प्रभु का स्मरण छूट जाए, प्रभु की याद चली जाए, वो सबसे बड़ा दुष्संग है। बस इसकी पहचान और नहीं, पहचान नहीं कर सकते। साधु भेष में भी दुष्संग हो सकता है, भक्त का बाना रख करके माया भेज सकती है दुष्संग को। हां, बहुत सावधान। सीधी पहचान है, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। यह है दुष्संग जो हमारे प्रभु से बिलक कर दे। बस हमें नहीं देखना कौन है, रिश्ते नातेदार हो सकते हैं, पूज्यजन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो छलिया छल करके हमारे भजन को रुकवा दिया, वो दुष्संग है, कोई भी हो सकता है। क्षण भर के लिए यदि बुरा संग हो जाए तो मन की लगाम ढीली हो जाएगी, घोड़े शैतान हो जाएंगे, तुम्हारी दुर्दशा कर देंगे, पक्की बात। देखो भागवत में आता है, अजामिल ब्राह्मण का पुत्र था, यौवन था, सदाचारी था, मातृ पितृ भक्त था, वेदों का ज्ञान था, वेदाध्ययन करता था, पिता की आज्ञा के अनुसार चलता था, विकारों को दबाने में बड़ा प्रवीण था। तभी तो पिता की आज्ञा के अनुसार रोज वन में जाकर के हवन के लिए लकड़ियां चयन करके लाता था। आज्ञाकारी था, नहीं कौन होगा कि तुम्हें ये पूजा पाठ करनी, अपना टहलते हुए जाओ, लकड़ी लाओ, रोज हमें तुम नहीं कर पाएंगे कि जंगल जाए लकड़ी लावें। अभी तक उसने कोई बुरी नीयत से कार्य नहीं किया था, पर एक इंद्री लगाम ढीली हो गई। एक इंद्री ने खुली आंख में देखा कि एक आदमी वेश्या से व्यभिचार कर रहा है। अच्छा लगा, वह देखता रहा। उसका परिणाम क्या हुआ? एक दृश्य ने घोड़ों को शैतान बना दिया। जिनकी लगाम खिंची हुई थी, लगाम ढीली हुई, घोड़े शैतान हुए। पूरा जीवन भर सदाचार ब्राह्मणत्व सब खोकर चांडाल सरीखा जीवन व्यतीत किया उसी वैश्या के साथ। ये तो भगवान की कृपा से अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण हो गया, अंतिम समय तो बात बन गई, एक कोटि कोटि नरकों को भोगना पड़ता। इसलिए हम तुम्हें कहते हैं कि वीर वही है, हजारों चोट खाने के बाद भी जो गिरता नहीं है, वही महात्मा है, वही आदर्श है। इसलिए तुम इंद्रियों के अधीन होकर विषय सेवन के लिए लालायित मत हो। ऐसी बहुत संख्या साधकों को मिलेगी जो साधना में लगे हुए हैं, पर इंद्रियों की गुलामी छोड़कर साधना में जो लगे हुए हैं, ऐसे अंगुलियों में गिले जा सकते हैं। तुम सावधान रहो, भजन को संभालते रहो, कहीं दुष्संग ना हो जाए, बुरा संग का मतलब दृश्य देख लेना, बुरी बात सुन लेना, बुरी बात मन में आ जाए, उसकी सलाह को मान लेना, पूरा जीवन तुम्हारा बिगाड़ सकती है। मैंने एक साधक को देखा है, बड़ा अच्छा था, पर एक बुराई को उसने स्वीकार लिया, इतनी तेजी से पतन हुआ कि अब तुम्हें कैसे बताएं। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, बेश अच्छा था, संग बुरा हो गया, नष्ट हो गया, शैतान बन गया। देखो बालू का अगर बांध रोके हुए है तो देख लो, असावधान हुए फूटा तो पूरा तल से बहा जाएगा, क्योंकि बालू का बांध है। ऐसे इंद्रियों का संयम है, अगर कहीं भी तुमने चूक कर दी, फूटा है इंद्रियों का संयम, टूटा तो शैतान बना देगा। ऊपर से आप भले किसी भेष में रहे, अंदर से पूरे के पूरे शैतान हो जाएंगे, पक्की बात समझ लो।
इंद्रियों ने जिसे मारा उठने लायक नहीं रखा। देख लो, आज तक सत्संग की बातें सुनते हैं, भगवत मार्ग अच्छा भी लगता है, लेकिन चलने की हिम्मत नहीं रह गई। इतनी मार खाई इंद्रियों ने, इतना हमें गिरा दिया कि आज देखो हमारी इंद्रियां कहती हम नहीं चल पाएंगे, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम विषय भोग के बिना नहीं, हम परिवार के बिना नहीं, हम इसके बिना नहीं रह सकते। देखो क्या दुर्दशा हो गई। वो परम स्वतंत्र आत्म तत्व क्या बोल रहा है, कैसा अधीन हो गया है। क्या हुआ? बहुत बुरा हो गया क्योंकि इसने संग कर लिया। अब अंदर की बात देखो, वृत्ति की, तो भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो उपासक प्रभु के चिंतन को छोड़कर विषय चिंतन करने लगता है, ये होता है। कोई दृश्य आया, कोई व्यक्ति आया, कोई परिस्थिति आई, कोई घटना आई, प्रभु का चिंतन छूट गया। अगर थोड़ी भी असावधानी रखे तो बड़े बड़े भक्तों से भी ऐसा हो जाता है। एक बार कोई ऐश्वर्यवान व्यक्ति आया तो उसका थोड़ा चिंतन बन गया सूरदास जी का, ऐसे जरा सा चिंतन। जे ही देखा कि अरे इसके संयोग से भगवत चिंतन छूट गया। वो ऐसे क्षण मात्र के लिए बहुत कष्ट हुआ। तत्काल एक पद की रचना की, उन्होंने उसी समय गाया, मोशम कौन कुटिल खल कामी जिन मुकु तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी मोशम कौन कुटिल खल कामी। ओहो, मैं तो प्रभु का दास हूं, मेरा भरण पोषण प्रभु से हो रहा है। हाय, मैं जिनका नमक खा रहा हूं उनको भूल गया और अन्य ऐश्वर्य अन्य व्यक्ति का चिंतन करने लगा। कैसा मैं कामना वाला कुटिल हूं। हाय, मैं कैसा नमक हरामी हूं, अपने मालिक का नमक खा करके दूसरों की तरफ देख रहा हूं। ये महापुरुषों, ये महापुरुषों, अंतर की वृत्ति गई। अमुक धनी, अमुक राजा, अमुक, जरा सा वृत्ति गई। एक जरा सा भी आंख में कण पड़ जाए तो कितना कष्ट होता है, और पीठ में नहीं पड़े। कमजोर उपासक के लिए विषय पीठ में गिरने जैसा है। सावधान उपासक के लिए आंख में जरा सा तो ऐसा खरकेगा। देखो कैसा खरक रहा है। भरी भरी उदर विषय को धायो जैसे सूकर ग्रामी हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की निश दिन करत गुलामी मोशम कौन कुटिल खल खामी। मैं पात रहा हूं हरि का। चिंतन चला, कैसे चला गया। हे सूकर, गांव की सुअर की तरह मन भर भर के उधर विषयों का चिंतन। ओहो, हरि भक्तों का चिंतन छोड़कर, हरि का चिंतन छोड़ करके हरि विमुखों का चिंतन होने लगा। कैसा ऐसा कैसे हो गया। एक क्षण के लिए, एक जरा सी वृत्ति को कितना कोस रहे। पापी कौन बड़ो जग मोते
सब पतितन में नामी। अब क्या कहूं, सूर पतित को ठोर कहां, सुनिए श्रीपति स्वामी। हाय, हमारे मालिक तो मां लक्ष्मीपति है, उनका इतना ऐश्वर्य अनंत, उनकी तरफ से वृत्ति हटकर किसी और की तरफ गई। कितना मैं महापापी हूं, ये देखो, जरा सी वृत्ति, कितना बड़ा दुख उनको है। संसार में मेरे से बढ़कर कौन पापी हो सकता है? बोलो, ऐसे को ठौर कहां मिलेगी जो अपने ऐसे श्रीपति प्रभु का चिंतन छोड़कर किसी और का चिंतन करे। ये सावधान वृत्ति एक क्षण की, अपने आप देख लो, नाप लो कहां हो, अपने प्रभु से हटकर किसी और की बात, किसी और का चिंतन, किसी और की महिमा। वाह, कैसे नमक हरामी हैं हम, अपने मालिक का खा करके दूसरे की भाट की तरह उनकी कीर्ति का गान करते हैं। कहा हो दूसरे का हमारे मरण धर्मा, कुछ नहीं, पानी का बुलबुला, सच्चिदानंद अविनाशी की दास्ता करने वाले, तुम्हारी वृत्ति कैसे चली गई? प्रत्येक साधक को सावधान होकर के अपनी चित्त वृत्ति को देखते रहना चाहिए। कभी कभी भजन कीर्तन व्याख्यान समाधि ध्यान, इसमें भी नाटक का प्रवेश हो जाता है, दंभ का प्रवेश हो जाता है। कैसे? बहुत सावधानी की बात है। हम भजन कर रहे हैं, चार लोग देख रहे हैं ना कि भजन कर रहे हैं, अगर अंदर की वृत्ति ऐसी है तो बहुत बड़ा आप धोखा कर रहे हैं। ये अखिल लोक स्वामी का भजन उनको आकर्षित करने के लिए कि लोगों को, भजन का दिखावा नहीं होना चाहिए। हम भजन कर रहे हैं और कोई हमें देख रहा है, हमें भजनानंदी कहे, अगर ऐसी अंदर बात है तो देख लो, एक रोग प्रकट हो रहा, पाखंड अंदर घुस रहा है, पाखंड तुम्हारे अंदर, ये नाश कर देगा आपकी स्वस्थ भक्ति को। कीर्तन, हम जोर से पद गायन कर रहे हैं, नाच कूद रहे हैं, अगर अंदर से कि चार लोग देख करके रीझेंगे कि ये भक्त मंडली है, गए मारे गए। हम प्रियाजू के लिए गान कर रहे हैं, प्रियाजू को रिझाने के लिए या लोक रिझाने के लिए, ये अंदर की बात है, बाहर की नहीं, से बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। व्याख्यान, उपदेश, हम अपने भगवदानंद के लिए यश का गान कर रहे हैं, या हम बहुत ज्ञानी और सब अज्ञानी, इनका हम उद्धार करने के लिए अवतार लिए, ये बात अंदर से है, देखना है। आप नाम कीर्तन झूम झूम के कर रहे हो, चार लोग सुन रहे हो, आपके हृदय में ये है कि चार लोग बड़ा क्या यार नाम कीर्तन वो लोग करते, मजा आ गया। किसको? प्रपंचियों को। क्या हुआ? जिनको तुम्हें अधीन करना तो बात नहीं बनी। तो बोले फिर तो कमरा बंद करके करें। नहीं, अपने प्रीतम के लिए करो, चाहे लाखों की सभा में हो, अपने प्रीतम, लक्ष्य आपका अपने प्रीतम होना, ये आपका बलचा है, ये दूसरा कोई नहीं जान सकता। खूब नाम कीर्तन करना चाहिए, खूब नाम सुनाना चाहिए, लेकिन अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए। कहीं अपना कोई सुख छुपा हुआ है इस प्रचार प्रसार में, तो ये समझो महापुरुषों ने, आचार्यों ने, गुरुजनों ने जो नाम प्रचार किया है वो अपने आत्म सुख के लिए किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, हमारे प्रीतम का नाम जोर जोर से गा रहे, सब में प्रीतम बसा हुआ, आनंदित हो रहा है। बस हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, इससे लोग प्रभावित हो, हमें हमारी अनुकूलता की वस्तुएं दें, हमें प्रणाम नमस्कार करें, हमें त्यागी ज्ञानी वैरागी भगत महात्मा कहें। बात बिगड़ गई, दिशा बदल गई, लक्ष्य बदल गया। तो लोक दिखावे की अगर कोई भी वृत्ति हो तो प्रार्थना है, निकाल के फेंक दो, नहीं तो तुम्हें भ्रष्ट कर देगी, नष्ट कर देगी। पूज्य भाई जी महाराज, एक आदमी हमारे परिचय के थे, वो आरती ऐसे करते थे, ऐसी भाव भंगिमाएं आरती में दिखाते थे कि देखने वाले आकर्षित हो जाए। वो ये भूल गए कि हम आरती भगवान की कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए।
वो आरती का पूरा नाटक कर रहे थे लोगों को देखो जो सूक्ष्म दृष्टि के महापुरुष हैं, वही जो अच्छा वैद्य है वही नाड़ी पकड़ के बता सकता है कि तुम रोगी हो क्या, और कौन जाने इन बातों को। लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी इस क्रिया का कितना प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ रहा है, तो सीधे प्रपंच का सौदा कर रहे हो, प्रपंचातीत भगवत भक्ति नहीं। ये सबको अपने हृदय में देखना है। बस मामला बिगड़ गया जहां लोगों के रिझाने की बात आई। इसी प्रकार बढ़िया से बढ़िया आप भोग तैयार कर रहे हैं प्रभु के लिए, पर आप अपने स्वाद का ध्यान रखते हुए भोग लगा रहे, बिगड़ गया भोग। गर्मा ये सुनो दिखा दो, श्री जी को कहा है ना कि बिना भोग लगाए जल्दी देखो गर्मा गर्म अगर रख दो के तो फिर ठंडा हो जाएगा, प्रभु को तो पाना नहीं, वो तो देखते ही ना, दिखा दो। बिगड़ गई बात। ये अंदर की बात है, बाहर की नहीं। ये कोई बाहर से नहीं जान सकता। ऐसा आंतरिक कमियां हैं जो महापुरुष अपने सूक्ष्म दृष्टि से देखकर, अगर बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार कर रहे हैं और आपके हृदय में एक भावना है कि आज लोग देखकर क्या बात, तो बस आप गई क्या बात। आपको डूबना है कि हमारे प्रियालाल को सुख मिलेगा, ऐसे हम सिंहासन की रचना कर रहे हैं, लोग नहीं। हमारे हरिगुरु प्रसन्न हो रहे ना, बस लोग नहीं। तुम्हारी दृष्टि में लोग हैं तो तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारी आरती, तुम्हारा भोग सब दिखावा हो गया, पाखंड हो गया। मनोदशा आपकी कैसी, या तो सिद्ध को पता है या तो आपको पता है। न्यायाधीश आप बनिए और आप में जो एक कमियां हैं इनको सुधारिए। निजेंद्री प्रीति इच्छा तार नाम काम, जहां अपनी इंद्रियजन्य सुखों के लिए किया जाता है, वाहवाही पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, ये सब काम के अंतर्गत ही, इसे प्रेम नहीं कहते। काम और प्रेम में बड़ा अंतर है। लोग कह देते हैं कि गोपियों की भी तो केली को काम केली कहा गया, उनमें भी तो काम था। तुम्हें पता है गोपी क्या है? क्या हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा, त्वचा से युक्त गोपियां थी क्या? अरे सच्चिदानंद बपू श्री कृष्ण का आलिंगन कैसे कर सकती है? वहां कोई ये सब पांच भौतिक क्रियाएं हैं क्या? आपकी बुद्धि इस प्रकृति जन्य भोगों को देख रही, बस इतना ही जानती, इसके आगे तो कूप मंडूक क्या जाने समुद्र कैसा होता है। वो तो उतने उछल कूद कर सोचेगा, बस 10-20 बार इधर उधर हो तो इतना ही होगा, और क्या होगा। जहां प्रेम ही प्रेम है, लेश मात्र काम नहीं है, वो गोपी भाव है। हमेशा सावधान रहो। इंद्रियों की गुलामी से आप ऊपर उठते जा रहे हैं। ये आपको अपनी इंद्रियों पर दबाव बना करके अनुभव करते रहना है। इंद्रियों पर दबाव इंद्रिय हमारे ऊपर दबाव बनाए, हम स्वीकार किए हुए हैं, और बहादुर बनते, स्वतंत्र बनते, उपासक बनते, त्यागी बनते हैं। हम कहीं आराम, मान बढ़ाई, विषय सेवन, इसे भगवत कृपा तो नहीं समझ रहे। जांचते रहिए, कहीं सांसारिक सुखों को लेकर कृपा की बात तो नहीं कर रहे। देखते रहिए। हमें कई ऐसे प्रचारक मिले जो अपने को धर्मोपदेष्टा और धर्म का प्रचार करने वाले कहते थे। देखो भाई जी महाराज बड़ी सूक्ष्म दृष्टि के आचार्य कोटि के महापुरुष हैं। डॉक्टर सही बात बोलेगा, सुधार करना करो, न करना ना करो। देखा कि जो उनका बहुत स्वागत करते हैं, जब उनके पास बैठे तो जिस मोहल्ले में, जिस घर में बहुत स्वागत हुआ, उसकी कीर्ति का गान करते हुए मिले। आज उस मोहल्ले में गए, क्या फूलों के पावड़े बिछा दिए, माला पहना, कितना महान भगत। और एक गली में जहां उनका आदर नहीं हुआ, उसकी निंदा करने लगे। कैसे सब शुष्क हृदय के लोग, ऐसा ऐसा। तो भाई मुझे लगता है भगवान का प्रचार नहीं कर रहे, अपने मान का प्रचार कर रहे हो। महापुरुष जन सही निर्णय कर। भाई मुझे लगता है तुम धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हो, भगवान का प्रचार नहीं। प्रचार तो नित्यानंद महापुरुष, खोपड़ी फोड़ दी। महाप्रभु
उनके दास को कोई, उनके परिजन को कोई कष्ट दे, इसलिए उनको रोष आ रहा है। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद जी चरण पकड़ करके चैतन्य महाप्रभु, प्रभु सच्ची कृपा के अधिकारी तो यही जन है प्रभु, महान भागवत बना दिया उनको। जो मार रहे हैं, सम्मान की अपमान की तो बात, मार रहे, गालियां दे रहे हैं, खोपड़ी फोड़ दी, रक्त रंजित कर दिया, उनके लिए वो हाथ जोड़कर कह रहे यह नाम प्रचार। प्रभु रोष नहीं, रोष नहीं, ये बेचारे प्रभु सच्ची, ये आपकी कृपा के अधिकारी हैं प्रभु। अगर ऐसों पर कृपा नहीं तो फिर किस पर कृपा? नाथ आप इन पर कृपा करो। महाप्रभु एकदम कि जब नित्यानंद जी की ऐसी कृपा है तो तुम फिर कैसे प्रेम से अछूते रह सकते हो? गंगा में खड़े करके सारे पाप लिए महाप्रभु चैतन्य देव जी ने और महाभागवत कर दिया, महाभागवत बना दिया। तो तुम्हें जिस गली में सम्मान मिला तो राजी हो गए, और जिस गली में सम्मान नहीं मिला तो आप उसकी निंदा करने लगे। तो आप किसका प्रचार कर रहे हैं? अपने सम्मान का या प्रभु के नाम का? तो मुझे लगता है कि आपकी छिपी हुई मन की वासना का ही प्रचार हो रहा है। यह सूक्ष्मता की बात है। सावधान, समस्त धर्म के साधनों में, समस्त साधनाओं में कहीं भी तुम्हारे अंदर बड़ाई सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वाही सुनने की, प्रणाम नमस्कार भोग सामग्री इनकी पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। केवल जग मंगल गुण ग्राम राम के, भगवान का चरित्र, भगवान का नाम, सबका मंगल हो और मंगल सबका हो, ये भावना तो है। पर हमें वर्तमान में महामंगल मोद मिल रहा है कि हम प्रभु का अपने जस गा रहे हैं, अपने नाम गा रहे हैं। इसलिए साधक सावधान रहे, किसी भी तरह की ऐसी कोई भी त्रुटि अंदर बर्दाश्त न करे। छोटी सी भी छोटी गलती को पहाड़ की तरह माने और उसको नष्ट करने का उपाय करें। हम लोग ढील दे देते हैं, बड़ी से बड़ी भी गलती को छोटी मान के साइड में, हाँ चलेगा, इतना तो चलेगा। अरे इतना नहीं चलेगा, एक चिंगारी भी रह जाएगी, हवा मिलेगी, ज्वाला बन जाएगी, भस्म हो जाओगे। एक चिंगारी भी विषय की नहीं रहने देना है, एकदम निर्विषय, शांत इंद्रिय, शांत मन, शांत बुद्धि, तो आपका स्वरूप जो शांताकार है प्रकाश हो गया। इसी शांताकार स्वरूप में दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, गोपी जो भाव चाहो वो भाव प्रकट कर लो। सावधान होकर निरंतर नाम जप करो, और हरि गुरु की दासता ही इन गुलामियों से मुक्त करती, अर्थात उनकी आज्ञा, उनके द्वारा दी उपासना में आटो पैर रहो और निर्मल मन होकर अपने प्रियालाल के पास चलो, उनकी सेवा में चलो। यही जीवन की सार्थकता। श्री राधा वल्लभ लाल।